वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन के साथ टेलीग्राम पर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कुछ भाषाएं दी गई हैं, आपको बताना है कि इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किए जाने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। तमिल को 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, उड़िया 2015। देखिए, वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तमिल को बिल्कुल 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, उड़िया को दिया गया था 2014 में। और 2014 में ही यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सर्विसेज ने किया था। ठीक है, तो गलत है डी वाला स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है। तो वर्तमान में 6 भाषाओं को जो है वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2004 से लेकर 14 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। जैसे कि तमिल को 2014 में, संस्कृत को 2005 में, तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को भी 2008 में तेलुगु और कन्नड़ 2 भाषाओं को दिया गया, मलयालम 2013 में और उड़िया हो गई 2014 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से तथा 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो वायु के घर्षण के कारण या तो जलकर नष्ट हो जाता है या छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पृथ्वी की रचना में किस तत्व का योगदान सर्वाधिक है इनमें से। पृथ्वी की रचना में जिस तत्व का योगदान सर्वाधिक है उसका उत्तर है आयरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो पृथ्वी की रचना में निम्नलिखित तत्वों का योगदान जो है हम देखेंगे, जैसे कि आयरन 34.6%, ऑक्सीजन 29.5%, सिलिकॉन 15.2%, मैग्नीशियम 12.7%, निकल है 2.4%, सल्फर है 1.9%, टाइटेनियम है 0.05% और बाकी हो गया अन्य। पृथ्वी की रचना की बात हो रही है, संपूर्ण रचना की बात। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल भूपर्पटी की बात हो रही है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है। कठपुतली राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का रासलीला, जम्मू कश्मीर का राउफ, आंध्र प्रदेश का मुखौटा नृत्य। कठपुतली नृत्य राजस्थान का है, सही है। ठीक है, राजस्थान इधर होना चाहिए, कोई नहीं। उत्तर प्रदेश रासलीला, कथक रासलीला लोक नृत्य होंगे फिर ये। राउफ जम्मू कश्मीर का हो गया, मुखौटा नृत्य है नॉर्थ ईस्ट का, मतलब अरुणाचल प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का नहीं है। तो मुखौटा नृत्य हो गया, युद्ध नृत्य हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश के नृत्य ना कि आंध्र प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी देश आसियान के सदस्य देश हैं। तो आसियान में 10 जो है कंट्री मेंबर हैं। ठीक है, चीन नहीं है तो पहले वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, पूरा हट जाएगा। और श्रीलंका नहीं है तो सी वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। मलेशिया म्यांमार है लेकिन मालदीव नहीं है तो डी वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है। ठीक है, बी वाला हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का आदर्श वाक्य है एक, वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान का सचिवालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और आसियान के सदस्य राष्ट्रों की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो माँ से म्यांमार है, ठीक है, मलेशिया है, म्यांमार है, लेकिन मालदीव नहीं है। ये सब पता होना चाहिए आसियान में कौन मेंबर है। ठीक है, ब्रिक्स में कौन मेंबर है, सार्क में कौन मेंबर है, बिम्स्टेक में कौन मेंबर है। नंबर 6 पर आ जाइए। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है इनमें से। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। एडीबी, भारत जो है वो एडीबी का एक संस्थापक सदस्य राष्ट्र है और एडीबी का मुख्यालय है चीन के बीजिंग में। देखिए, एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक का सही है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, ये भी सही है। भारत जो है एशियाई विकास बैंक का एक संस्थापक सदस्य देश है। एडीबी का मुख्यालय मनीला के फिलीपींस में है, ना कि चीन के बीजिंग में। गलत है डी वाला स्टेटमेंट। तो एशियाई विकास बैंक या एडीबी या एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला के फिलीपींस में, फिलीपींस के मनीला में, सॉरी। नंबर 7 पर आ जाइए। माउंट थुलियर सबसे ऊंची चोटी है। माउंट थुलियर उत्तरी अंडमान की तो सेंट्रल पीक है, इसको हटा दीजिए। ग्रेट निकोबार की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो माउंट थुलियर जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, बहुत पूछते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हैवलॉक द्वीप का नाम ब्रिटिश जनरल डैश हैवलॉक के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के दौरान भारत में सेवाएं दी थी। क्या आएगा यहाँ पर डैश में।
सर डेविड हैवलॉक, हेनरी हैवलॉक, विलियम हैवलॉक, रोजर हैवलॉक। देखिए हैवलॉक द्वीप का नाम ब्रिटिश जनरल सर हेनरी हैवलॉक के नाम पर रखा गया था। तो हैवलॉक द्वीप का नाम ब्रिटिश जनरल सर हेनरी हैवलॉक के नाम पर जो है रखा गया था, जिन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के दौरान भारत में सेवाएं दी थी। और आपको ज्ञात हो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? स्वराज द्वीप। अगर इन तीनों के परिवर्तित नाम को देखें, जैसे कि रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का क्या है? शहीद द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का क्या है? स्वराज द्वीप। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक है? तो अंडमान भी कितने? 4 अंडमान, ठीक है। उत्तरी अंडमान, उसके नीचे है मध्य अंडमान, उसके नीचे है दक्षिणी अंडमान, उसके नीचे है लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। तो उत्तरी अंडमान की है सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक, सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान, सबसे दक्षिण में है छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मध्य अंडमान। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सेंट्रल पीक है। अंडमान के उत्तर में उत्तरी अंडमान है और इसकी सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक है। सेंट्रल पीक की ऊंचाई कितनी? 738 मीटर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही नहीं है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है लगभग 3,214 मीटर एवं पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो है 2,933 किलोमीटर। और डी वाला स्टेटमेंट है, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन डी वाला गलत है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर तो गुजरती है। गुजरात है उसमें, सॉरी उत्तर प्रदेश है उसमें, गुजरात नहीं है, राजस्थान नहीं है। उड़ीसा है उसमें, आंध्र प्रदेश है उसमें, गुजरात राजस्थान नहीं है। इनकी जगह क्या होगा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ना इसमें गुजरात है ना राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसका दूसरा नाम क्या? कर्क रेखा की बात हो रही है। संपूर्ण भारत को प्राय 2 कटिबंधों में विभाजित करती है, दक्षिण में उष्ण कटिबंध, उत्तर में उपोष्ण कटिबंध। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में और न्यूनतम लंबाई की बात करें तो राजस्थान में है। क्या ये दोनों बातें सत्य हैं? पहला तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो सी है इसका आंसर। तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण यह संपूर्ण भारत को 2 कटिबंधों में विभाजित करती है। उत्तर में उष्ण कटिबंध, सॉरी दक्षिण में उष्ण कटिबंध और उत्तर में हो गया उपोष्ण कटिबंध। देखिए पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा जो है बांग्लादेश से होकर गुजरती है और भारत में कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है और सबसे न्यूनतम है राजस्थान में। आपको ज्ञात होगी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम देखें तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है क्या कर्क रेखा? नहीं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य है 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल और उपरोक्त सभी सही हैं। देखिए यह है पूरा अंडमान, अंडमान के भी 4 पार्ट, ठीक है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और यह है लिटिल अंडमान। अब यहाँ है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल है। इसके नीचे है निकोबार, निकोबार में भी ऊपर वाला हो गया कार निकोबार और नीचे वाला हो गया ग्रेट निकोबार। जो इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। तो ये वाला तो सही हो गया ना इस हिसाब से। तो ये लिटिल अंडमान, ये है कार निकोबार। और मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय मालदीव 8 डिग्री चैनल, सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। तो 2 द्वीपों के मध्य स्थित संकरे समुद्र को जो है चैनल कहते हैं। भारत के आसपास चैनलों के नाम अक्षांश रेखाओं के नाम पर किया गया है। उदाहरण के लिए मालदीव मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। और इस 10 डिग्री चैनल को आप ये भी मान लो पूरा अंडमान और निकोबार के मध्य। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। सही है, इसको गलत मत कर दीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत बोल रहा है, दक्षिण भारत नहीं बोल रहा है, संपूर्ण भारत नहीं बोल रहा है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी ही है। और भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, लेकिन सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सॉरी क्या बोल दिया, भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, सही है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, फिर से गलत बोल देगा, भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, सबसे छोटी। और भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, ना कि आंध्र प्रदेश। और प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम बिंदु
कन्याकुमारी सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला इनकरेक्ट है। तो पहले वाले को एलिमिनेट कर दो तो जरा, जहाँ पर है केवल 2 और 3 हो जाएगा, नहीं सी हो जाएगा। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, ना कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरी स्थान पर है। और भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। और प्रायद्वीप में भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, किंतु भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वह इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पर ये? ग्रेट निकोबार में। अब पॉइंट्स की बात हो रही है तो और देख लीजिए, भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, और सबसे पश्चिमी बिंदु है कुहार मोती गुजरात में, और सबसे पूर्वी बिंदु है किविथू अरुणाचल प्रदेश में। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत की सीमाएं मानव निर्मित है? मानव निर्मित यानी ये देश बाद में विभाजित हुए होंगे, भारत के पार्ट होंगे। तो भारत से निकला पाकिस्तान, भारत से बांग्लादेश, तो पहला दूसरे हो गया, फिर ये है इसका आंसर। तो देखिए, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर ब्रैकेट में है क्योंकि इनके साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, और बाकी अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ जो है भारत की प्राकृतिक सीमाएं हैं। 15 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? मैकमोहन रेखा चीन अरुणाचल प्रदेश, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान, ये सभी। मैकमोहन इंडिया चाइना, लेकिन अगर डीप में जाएगा तो चीन और अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है। कभी ये अफगानिस्तान और भारत के बीच थी, लेकिन जब भारत पाकिस्तान से अलग हो गया, जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, तो उसके बाद जो है वर्तमान स्थिति क्या कहती है? डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सही है। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान, सही है, सारे सही हैं। तो डूरंड रेखा की बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य स्थित रेखा है ये। आज़ादी से पहले जब देश का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते थे। मैकमोहन रेखा की बात करें तो चीन एवं अरुणाचल के साथ जो सीमा बनती है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौते के दौरान किया था। एक नोट है, उसको याद रखिएगा, पूरे भारत और चीन के साथ लगने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहते। रेड क्लिफ लाइन की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की सीमा उत्तर दक्षिण की ओर है, ठीक है। इसे जो है रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, या रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण सर रेड क्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो है किया था। नंबर 16 पर आ जाइए। भारत के किस राज्य की सीमा पड़ोसी देश म्यांमार से नहीं लगती है? तो त्रिपुरा की नहीं लगती है, इसके बाद मिजोरम की लगती है, मणिपुर की लगती है, नागालैंड की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा की नहीं लगती, त्रिपुरा की लगती है बांग्लादेश से। तो भारत के वो राज्य जो पड़ोसी देश म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्रम ऐसे याद रखिए, यानी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। भूटान सीमा बनाता है सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ, सभी के साथ। भूटान 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 भूटान, सिक्किम लगा है इससे, पश्चिम बंगाल भी गया नीचे से, असम आ गया ऊपर से, अरुणाचल आ गया, अरुणाचल, असम, हाँ सही है, सारे सही हैं। तो देखिए, अब देख ही लीजिए सबको एक साथ। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की बात करें तो पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य बनाते हैं या केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। कितने हो गए? 5। चीन के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य केंद्र शासित हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसके साथ म्यांमार के साथ देखे थे 4 हो गए, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा उसके साथ है बांग्लादेश के। बांग्लादेश की बात करें तो त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, असम है, मेघालय है, और क्या है? पश्चिम बंगाल। नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। भूटान की बात करें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। सब बेसिक है, सबको याद, सब याद रखिएगा, ये कहीं पूछ लेते हैं किसी भी एग्जाम में। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है? सिक्किम नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश से घिरा है। लद्दाख चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से घिरा है। ये सारे सही हैं। सिक्किम है यहाँ, नेपाल, चीन, भूटान से घिरा, सही है, ठीक है। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ भूटान है, ऊपर से आ गया चीन। पश्चिम बंगाल हो गया नेपाल से, भूटान बांग्लादेश से, ये भी सही है। लद्दाख चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये भी सही है, सारे के सारे सही हैं। तो देखिए, अफगानिस्तान की सीमा जो है मात्र जम्मू कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को स्पर्श करती है, जो कि अब भारत सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को स्पर्श करती है, इसलिए अपना सी वाला भी सही है। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक सही नहीं है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम, और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप। ये भी सही है क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, सही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ये भी तो सही है, सारे सही हो गए। अब पक्का डी गलत होगा फिर। भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश और पांचवा है उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है, डी वाला स्टेटमेंट। पहला राजस्थान सही है, दूसरा मध्य प्रदेश सही है, तीसरा महाराष्ट्र सही है, चौथे पर मध्य आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब हट गया तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया कम, तो चौथे पर हो गया उत्तर प्रदेश और पांचवें पर हो गया आंध्र प्रदेश, इसलिए गलत है डी। तो भारत के राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश उसके बाद, महाराष्ट्र तीसरे पर, चौथे पर उत्तर प्रदेश और पांचवें पर आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य के गठन से पहले आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन अब नहीं है, अब उत्तर प्रदेश आ गया। 20वां प्रश्न है, 4 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 4 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा सही है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला भारत का राज्य है उत्तर प्रदेश। यहीं क्लियर कर लें इसको, यही सही है क्या? ये भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और 1 प्लस केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल देखा जाए तो 9, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ जिला। दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र एवं गुजरात की सीमा पर स्थित है, और पौंडीचेरी कुल 3 स्थानों पर अवस्थित है, जो 2 राज्यों में विस्तृत है। देखिए, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। गुजरात का कच्छ जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सही है। और दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की सीमा पर स्थित है, ये भी सही है। पौंडीचेरी कुल जो है 4 स्थानों पर अवस्थित है और वो 3 राज्यों में विस्तृत है, ये गलत है यहाँ, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो फोर्थ वाले को हटा दीजिए, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। यह भारत के 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। वो 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और वो 8 राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गुजरात का जो है कच्छ जिला है, एवं सबसे छोटे जिले की बात करें तो वह पौंडीचेरी का माही जिला है, और भारत में लगभग 6,41,000 गाँव हैं। दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की सीमा पर स्थित है। और अंतिम जो कि गलत था ऊपर ऑप्शन में, पुडुचेरी कुल 4 स्थानों पर अवस्थित है, जो 3 राज्यों में विस्तृत है। पुडुचेरी 3 राज्यों में विस्तृत है। तो वो 4 स्थान कौन से हैं पुडुचेरी के? माहे, पुडुचेरी की कैपिटल क्या है? पुडुचेरी, कराईकल और यनम आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, और माहे हो गया केरल में। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। माहे केरल, पुडुचेरी, कराईकल तमिलनाडु, यनम हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा।